देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो आप अपनी जान हथेली में लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि अगले पल ही कौन सी कार या बाइक पीछे से आकर आपकी जान की दुश्मन बन जाए। कहने को जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस न उन रईसजादों पर नकेल कस पा रही है जो सुनसान सड़क समझकर अपने आप को माइकल शूमाकर से कम नहीं समझते और कार और बाइक को ऐसे भगाते हैं मानो उन्हें डायरेक्ट मून पर लैंडिंग करनी हो। और ना ही ट्रैफिक पुलिस हर रोज जानलेवा सड़क हादसों को रोक पा रही है। इसके कई उदाहरण हैं, आए दिन आपको दिख जाते हैं, लेकिन इस मासूम को देखिए जो अपनी माँ की आंख का इकलौता तारा था, लेकिन रईसजादों की सनक ने इसे माँ की आंखों से ओझल कर दिया। 21 नवंबर मंगलवार सुबह 5 बजे जनेश्वर मिश्र पार्क के पास एएसपी श्वेता श्रीवास्तव की आंखों का तारा पलक झपकते ही उनकी आंखों से दूर हो गया। एएसपी अपने बेटे नामिश को कोच के साथ स्केटिंग का अभ्यास करवाने लाई थी। जब G20 मार्ग पर श्वेता सड़क के दूसरी तरफ थी, तभी शहीद पथ की ओर से आ रही तेज रफ्तार महिंद्रा XUV 700 ने नामिश को जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि नामिश बुरी तरीके से घायल हुआ और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये वही कार है जो सड़क पर एक मासूम के लिए मौत बनकर दौड़ी। इस कार को चलाने वाले आरोपी सार्थक सिंह और देवश्री वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर गैर इरादतन हत्या की धारा में FIR दर्ज की गई। हादसे के वक्त SUV सार्थक चला रहा था। दोनों में इस बात की रेस लगी थी कि कौन ज्यादा तेज कार चलाएगा, लेकिन उनकी ये सनक एक मां को अपने बेटे से अलग कर गई। तो मुख्य रूप से लखनऊ पुलिस में जहां जहां ऐसे रास्ते हैं जहां पर ट्रैफिक का लोड कम रहता है, जिस वजह से गाड़ियां तेज रफ्तार में चलती हैं, जैसे लोहिया पथ है या ताज होटल से जनेश्वर मिश्रा पार्क की तरफ जाने वाला मार्ग है या G20 है रोड है, इन सब मार्गों पर हम लोग जिगजैग बैरियर लगाते हैं जो परमानेंट बैरियर रहेंगे, ताकि यहाँ पे गाड़ियों की स्पीड एक लिमिटेड वे में रह सके। ये हम अभी ये परमानेंट करने जा रहे हैं। साथ ही में जो तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ चलाते हैं उनकी गिरफ्तारी या उनकी गाड़ियों की सीज करने के लिए जिस समय विशेषकर से कार्यक्रम सुबह के समय होता है, तो उस समय विशेष टीमें गठित करके ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और साथ ही जो लोग साइलेंसर लगा करके गाड़ियाँ चलाते हैं उनके लिए भी हम लोग विशेष अभियान चलाएंगे और उन सभी गाड़ियों को जिनमें साइलेंसर से हालत ज़्यादा आवाज़ आती है तो उन गाड़ियों को भी सीज करेंगे। आखिरी सवाल सर, क्या जो आरोपी है सार्थक सिंह, इसके पिता ने पहचान छुपाने की कोशिश की, गाड़ी छुपाने की कोशिश की और ये भी बोल दिया क्या कि सार्थक नाम का उनका तो कोई बेटा ही नहीं है? जो सार्थक सिंह इसमें मुख्य आरोपी है, जो गाड़ी उस समय चला रहा था जब दुर्घटना हुई, इन लोगों ने घर में जाकर के अपने परिवारीजनों से, विशेषकर अपने पिता से बातें बताई, तो उनके पिता ने इस गाड़ी को धुलवा करके इसको छुपाने का प्रयास किया। उसके बाद अभियुक्तों को भगाने में मदद करी। इसी कारण से उनके पिता सार्थक सिंह के पिता रविंद्र सिंह के खिलाफ भी 201 के अंतर्गत हमने कार्रवाई की है। और यदि इस प्रकार के साक्ष्य आते हैं जो कि इस घटना में किसी अन्य की भी दुष्प्रेरणा थी या फिर किसी अन्य की लापरवाही की वजह से घटना हुई है, तो उसके खिलाफ हम ठीक है। ऐसे तो आए दिन लखनऊ की सड़कों पर रोज तेज रफ्तार के कहर से लोग अपनों को खो देते हैं, लेकिन इस बार मामला हाई प्रोफाइल था तो लगा कि पुलिस इसको गंभीरता से लेगी और हादसों पर लगाम लगाने का प्रयास करेगी। DCP नॉर्थ आशीष श्रीवास्तव ने दावा भी किया था कि हम उन सड़कों पर जहां ट्रैफिक कम रहता है बैरिकेड्स लगाएंगे, तेज रफ्तार गाड़ियों को सीज करेंगे। लेकिन जब हमने हादसे के एक दिन बाद ही इसकी पड़ताल की तो दावे खोखले निकले। रास्तों पर बैरिकेड्स तो दिखे, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी किसी भी सड़क पर नहीं दिखा, जिसके चलते गाड़ियों की रफ्तार पर लगाम लगाने के दावों की पोल खुलती नजर आई। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक इस तरह किसी और की गलतियों और लापरवाहियों का खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।